अभीरा रूही की एक-एक चाल को समझ चुकी हैं कि अब यहाँ पर रूही किस लिए आई है, क्या काम है, उसका मकसद क्या है। लेकिन आपको बता दें कि अभीरा बिल्कुल भी ये रूही को कामयाब नहीं होने देंगी। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि अभीरा वो कंपटीशन में होती हैं और वो आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पर दादीसा और अभीरा के बीच में कंपटीशन शुरू होता है। पहले तो यही होता है कि समाज के लिए होता है, चाहने की समाज में एकता है। और ये कंप्लीट होने के बाद चाची सा कहती हैं कि मैं तेरी शादी में बहुत ज़्यादा डांस करूँगी, तू सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाना, ताकि तेरी शादी के लिए भगवान हाँ कर दे। और उसके बाद यहाँ पर जो अभीरा होती हैं वो दादी सा के साथ कंपटीशन में आ जाती हैं और दादी सा से कहती है कि तेरी अपनी बहू होने वाली है ना, तूने बताया क्यों नहीं कावेरी कि ये तेरी अपनी बहू है, हो जाएगी। तो बोलती है अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया है। और उसके बाद यहाँ पर कंपटीशन यही होता है कि दोनों सास बहू को एक दूसरे के साथ होना होता है, डांस करना होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे भी या नहीं। जिसकी वजह से अभीरा और साथ में दादी सा जो होती हैं, और साफ जाहिर हो जाता है कि दादी साहब और अभीरा के बीच में बहुत ही ज़्यादा बनेगी और एक टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी साहब की बातों को बिल्कुल भी अभीरा बुरा नहीं मानती है, क्योंकि दादी साहब उनके मन में भी अब अभीरा के लिए प्यार आने लगा है। विद्या बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए, क्योंकि अभीरा और अरमान एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर अरमान लड़की बनकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अभीरा समझ जाती है कि अरमान ही है। और उसके बाद वो कहती हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई ना। मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है जो काफ़ी ज़्यादा ही बोरिंग है। और उसके बाद वो बोलती हैं कि वो मतलब मुझे यही कहता रहता है कि तुम्हें करियर पे फोकस करना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है, सो बोरिंग, रोमांस का उसे आर भी नहीं आता है। और ये सब कुछ बातें सुन रही होते हैं अरमान घूंघट की आड़ में। और उसके बाद अभीरा कह देती है कि कभी कभी लगता है कि मुझसे प्यार भी नहीं करता और मुझे लग रहा है ना कि मैं उसे छोड़ दूँ और दूसरा देखती हूँ। उसके बाद अरमान अपना घूंघट ही खोल देते हैं और कहते हैं क्या कहा अभीरा तुमने कि तुम्हें दूसरा देखना है, यानी कि तुम मुझे छोड़ रही हो। जैसे ही वो घूंघट खोलते हैं वैसे ही सारे के सारे का जो राज होता है वो खुल जाता है, क्योंकि ये लड़की तो होते नहीं है और उनके हाथ पैर इतने बड़े बड़े होते हैं, लड़कियों से कहीं ज़्यादा ही होता है और हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी को डाउट होने लगता है कि ये लड़का है कि लड़की है। घूंघट की आड़ में कोई समझ नहीं पाता, लेकिन अरमान के चेहरा खोल देने की वजह से सब समझ जाते हैं। अरमान को पछतावा होता है कि मैंने क्यों खोल दिया। और उसके बाद सभी हंसने लगते हैं और बोलती हैं कावेरी की फ्रेंड की इसमें से कोई भी घर नहीं जाएगा, क्योंकि दादी सा कहती है कि तुम लोग घर चलो, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, चलो हम तुम्हें बताते हैं घर पे। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है यहीं पे रहने दो, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं ना कि तुम्हारे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा एकता है। और उसके बाद ये सब कुछ देखकर हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे ना कि एकता क्या होती है। तो यहाँ पर दादी साहब उन्हें रोक लेती हैं। अभीरा और अरमान एक दूसरे के साथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। तभी विद्या कहती है कि देखो मासा आपको ना हाँ कर देना चाहिए इस शादी के लिए, क्योंकि देखिए ना अपना अरमान अभीरा के साथ कितना ज़्यादा खुश है। दादी सा हाँ करने वाली होती हैं कि तुम दोनों सच कह रहे हो, सही कह रहे हो, शायद तुम्हारी बातें सच है। क्योंकि विद्या उन्हें याद दिलाती है कि देखिए मासा कितना ज़्यादा खुश है अरमान अभीरा के साथ और एक दूसरे के साथ ये खुश ही रहेंगे। आप ही बताइए कि क्या आप इस शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे तो कैसे शादी करेंगे। अब यहाँ पर माधव कहते हैं अभीरा चाहे तो 1 मिनट में ये शादी कर सकती है, क्योंकि वो अरमान का हाथ पकड़ के पूरे परिवार से दूर कर सकती है, लेकिन वो आपके हाँ का इंतजार कर रही है, इसलिए वो शादी नहीं कर रही है। आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए, आपको अच्छाइयाँ नज़र आ रही है ना। दादी साहब को कहीं ना कहीं अभीरा की अच्छाइयाँ नज़र आने लगती, वो हाँ करने वाली होती कि रूही का मैसेज आ जाता है। उसके बाद रूही की एंट्री हो जाती है। रूही जिस तरह से अभीरा अरमान के बीच से डांस करते हुए निकल जाती हैं, तो ये सब कुछ देखकर ऐसा ही लगता है कि रूही इन्हें अलग करने के लिए आई हैं। और अभीरा कहती है मैं समझ रही हूँ कि रूही यहाँ पर किस लिए आई है। अरमान कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभीरा कहती मेरा शक इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्या रूही अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी या फिर अभीरा उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देंगी। आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं रूही के बारे में, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।